देखिए ये ऑन रूट है, ग्राफ्टिंग में आपको दिक्कत हो जाएगा। इस तरह फ्यूजन हो रहा है, यानी ये एक दूसरे से मर्ज हो रहा है। मर्ज होने के बाद एक अच्छा सा ये डिज़ाइन बन जाएगा। देखिए खाएंगे तो देखिए इतना ये ज़मीन में था, ज़मीन से निकाल के मैंने इसको इसके जो देखिए इस रूट पर यहाँ पे रूट है आप देख। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो फिर से मेरे नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज मैं आपको बता रहा हूँ, जैसा कि आप जानते हैं मेरे जो वीडियोज़ बनते हैं नॉर्मली मैं गार्डनिंग पे ही बना रहा हूँ, और अगर मुझे कुछ और टूर वगैरह मिलता है तो मैं उस पर भी बनाऊँगा, क्योंकि ये तो ब्लॉगिंग चैनल है तो इस पर सारी चीज़ें चलती रहेंगी। लेकिन गार्डनिंग से जुड़ा हुआ आपको काफ़ी नॉलेजेबल जो ब्लॉग्स हैं यहाँ पे आपको खूब बहुत सारे मिलेंगे, और हम लोग उसमें चल भी रहे हैं। आप जितना भी वीडियो देखिएगा उसमें 90% तो आपको गार्डनिंग से ही जुड़ा हुआ मिल जाए। तो दोस्तों आज हम लोग बात करते हैं जो गार्डनिंग है। गार्डनिंग ही नहीं कहेंगे, हर चीज़ में आपको क्रिएटिविटी ज़रूरी है। मतलब कि नवीनीकरण का मतलब हुआ कि किसी चीज़ को आपको थोड़ा और अच्छा बनाने के बारे में ही है। जैसे कि हम लोग जो प्लांट हैं नॉर्मल प्लांट भी होते हैं, और उनमें कुछ विशेष आप जो है उसमें डाल सकते हैं, क्रिएटिविटी कर सकते हैं, जिससे उस प्लांट की वैल्यू बढ़ जाती है। तो मैं आपको मतलब प्लांट को किसी शेप में ढालना, किसी तरह का मतलब नॉर्मली से उसको कुछ विशेष बना देना। मैंने यहाँ पे बहुत सारे प्लांट रखे हुए हैं, बहुत सारे नहीं हैं, बट मैं आपको दिखाऊंगा कि आप क्या क्या कर सकते हैं, जो कि एक यूनिक लुक देगा। अगर आप नर्सरी का काम कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, मतलब कि जो आपके प्लांट हैं वो काफ़ी वैल्यूएबल हो जाएंगे, उनकी प्राइसिंग ज़्यादा हो जाएगी। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, ये जो है हमारा फाइकस पांडा कहते हैं इसको, फाइकस पांडा का ये प्लांट है, और इस पे मैंने काम लगभग 4 साल पहले किया था। देखिए 4 साल पहले तो ऐसा प्रपोज नहीं है, जब भी इस काम को करें तो ऐसे पौधे बना के आप जो है साइड में रख सकते हैं, ताकि ये धीरे धीरे जब आगे बढ़े तो आपका जो इसका वैल्यू काफ़ी अच्छा हो जाए। तो दोस्तों इस तरह के प्लांट को बनाने के लिए आपको सिंपल एक ही साइज़ का, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है देखिए इस तरह का। तो जो भी प्लांट देखे, इसको बनाने के लिए आपको क्या करना है कि छोटी छोटी कटिंग्स एक साथ लगानी है, मतलब कि, और उन्हें एक वाइल्ड ग्रो करना पड़ता है। वाइल्ड ग्रो का मतलब हुआ कि लगा के हम छोड़ दिए और उसको बेतहाशा ग्रोथ होने के लिए छोड़ दिए। इसमें क्या होता है कि वो बहुत शेप में अपना ग्रो करेगा। तो आपको करना क्या है कि नीचे से, जैसे कि ये जो है प्लांट्स, ये भी वाइल्ड रोज ग्रो किया। यहाँ पे देखिए ये सब बर्ड्स, यहाँ से इसके ब्रांच निकले हुए थे, तो मैंने सारे ब्रांच को प्रून करके उनको एक शेप, एक हाइट में रखा, और फिर उन्हें बाइंड कर दिया पौनी की तरह। मतलब जो महिलाएं अपने बालों को गूंथती हैं, बिल्कुल उसी की तरह मैंने इसको गूंथ दिया, और कुछ भी नहीं किया मैंने, इसमें कुछ भी नहीं किया। अब क्या होता है कि जैसे साल, 1.5 साल, 2 साल में, 2 साल मान के चलिए, 2-2.5 साल में ये नेचुरल फ्यूजन हो जाता है। नेचुरल फ्यूजन मतलब प्राकृतिक रूप से ये चिपक जाता है, इसको नेचुरल फ्यूजन कहते हैं। ये ग्राफ्टिंग, ये जो नेचर है उसका ग्राफ्टिंग करने का तरीका है, जो वो ग्राफ्टिंग करता है। इस ग्राफ्टिंग का खास बात है कि इसमें उस पौधे की ब्रांच ही नहीं चाहिए। देखिए आप जो है नेचुरल फ्यूजन का सहारा लेके आप बहुत सारे प्लांट को आपस में मर्ज कर सकते हैं, मतलब कि जो नहीं वही वैरायटी का। लेकिन अगर आप कट करके ग्राफ्टिंग की तरफ जाइएगा तो उसी वैरायटी को करना पड़ता है। तो नेचुरल फ्यूजन का यूज करके आप बहुत सारी चीज़ कर सकते हैं, बहुत सारी आइडिया है, बस उसके लिए प्लांट उसके अनुकूल होना चाहिए जो कि उसके लायक हो। मतलब आप बहुत इसको इतनी आसानी से भी समझ के नहीं कर सकते हैं कि नेचुरल फ्यूजन कैसे करना है, इसमें बहुत इंटरनली जाना है। तो मैं बस यही आपको बताया था कि आपको इसमें क्रिएटिविटी करनी है। अब जैसे ये है
ये नेचुरल फ्यूजन हो रहा है, यानी ये एक दूसरे से मर्ज हो रहा है। मर्ज होने के बाद एक अच्छा सा ये डिज़ाइन बन जाएगा। देखिए यहाँ पे पूरी तरह मर्ज हो गया है। तो इस चीज़ का आप यूज कर सकते हैं अपने गार्डनिंग में। बहुत सारे मैंने लगभग 6 प्लांट बनाए थे और 3 प्लांट यहाँ पे हैं और 2 प्लांट मैंने अपने नर्सरी पे, 1 प्लांट मैंने सेल किया था। लगभग 800 के करीब में इसे सेल किया था। 800 किया था, 700 750 के करीब में ये हमको मिला था। तो ऐसे प्लांट बना के साइड में रख दीजिए, वो काफ़ी अच्छा देंगे। अगर एक एक प्लांट मैं इसका निकाल के, इसमें से एक एक प्लांट अगर इतने बड़े साइज का सेल करता तो मुश्किल से 80 रुपये 80 से 100 रुपये में एक प्लांट सेल होता है। यानी ये 3 प्लांट को मैंने मर्ज किया तो 300 का होता, बट ये 700 में बिका, अपने दाम से दुगना। तो इस तरह के क्रिएटिविटी करके आप अपने जो है पौधे को अच्छा शेप दे सकते हैं। तो देखिए एक ये है, एक ये भी दिखा रहा हूँ, और ये देखिए ये काफ़ी अच्छा मर्ज हो गया है। देखिए यहाँ पे मर्ज हो रहा है, और मेन है कि ये रूट भी छोड़ता है। ये जो इसके एरियल रूट्स निकलते रहते हैं, ये देख रहे हैं, ये एरियल रूट्स है। उसके बाद आप आइए, देखिए ये भी है। तो 3 ठो मेरे पास है। देखिए मैंने जो प्लांट, तो अभी ये ब्रांच छोड़ रहा है, ब्रांच छोड़ेगा कुछ समय तक, और ये जब पूरी तरह हो जाएगा तो धीरे धीरे कम होते 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 इधर का ब्रांच नहीं, क्योंकि इसका जो सारा पोर्शन खाएंगे ऊपर से, तो नीचे से ब्रांच बंद हो जाएगी। तो ये सब, तो इसमें थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ता है, और बहुत सारे टाइमिंग पे होते हैं। पौधे के ग्रोथ पे टाइमिंग करता है। ये नेचुरल, आप चाहे तो ऐसे बाइंड करके सीधे सेल कर सकते हैं। मान लीजिए कि मैं आपको बता दूं कि इस तरह से जो है बाइंड करके आप सेल कर सकते हैं। जो व्यक्ति ले जाएंगे उनके पास ये फ्यूजन होता रहेगा, क्योंकि इसमें कुछ कहना ही नहीं है, और काफ़ी खूबसूरत होता है। ऊपर में आप इसका टोपियारी बहुत अच्छा बना सकते हैं, इसको कट करके गोल। तो ये हो गया। देखिए मतलब आप जब उसमें आइडिया लगाइएगा ना, तो कुछ जब उसमें सोचिएगा तो बहुत सारा आपको आइडिया धीरे धीरे मिलेगा। जिस आप सेक्टर में है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप गार्डनिंग में, बहुत सारे जो बिज़नेस है, और भी बहुत सारे बिज़नेस है जिसमें और ज़्यादा आप सोचिएगा और ज़्यादा आइडिया लगाइए, इससे बेहतर इससे बेहतर। तो दोस्तों ये तो हो गया। अब आपको एक और दिखाते हैं। ये फाइकस जो है, ग्रीन आइलैंड फाइकस है, और मैंने इस पे कुछ क्रिएटिविटी करने की सोची। तो देखिए मैंने इस पे क्या किया है। देखिए सबसे पहले तो ये इसका पौधा है, और इसमें देखिए ग्रोथ हो रहा है, नई नई पत्तियाँ आ रही हैं। ये देखिए जब आपको दिखाएंगे तो देखिए इतना ये ज़मीन में था, ज़मीन से निकाल के मैंने इसको, इसके जो देखिए इस रूट पर, यहाँ पे रूट है, आप देख सकते हैं, देखिए कितना पतला रूट है, और इस रूट पे मैंने इसको स्टैंड कर दिया है। ये लगभग मान के चलिए कि 2.5 फीट 3 फीट का है, और ये इसने इतना पतला रूट पे ये जो पकड़ लिया है, तो ये एक अलग डिज़ाइन का हो गया, ये एक अलग तरह का हो गया। आप देख सकते हैं इसका बेस रूट ये है। मतलब जब मैं कटिंग लगाया था तो यहाँ से रूट डेवलप हुआ, और ये देखिए डेवलप होते होते होते, तो मैंने जब निकाला तो मेरे दिमाग में आया कि इसको करके देखता हूँ, और ये सक्सेस भी हो गया। तो ये एक नए तरह का फाइकस हो जाएगा। इसको बाद में अगर आप चाहें तो इसको रॉक पे सेट कर सकते हैं, जो कि मतलब थोड़ा सा आप इस, आपका जो है यहाँ से यहाँ के बीच में कोई भी ऐसा चीज़ डाल सकते हैं, पतला सा कुछ भी डाल सकते हैं, जिससे ये काफ़ी ज़्यादा हो जाए। ऐसे रूट बनाने के लिए लोग पाइप में इस्तेमाल करता है, मैंने पाइप नहीं इस्तेमाल किया, मैं सीधे पॉट में लगाया था, निकाला तो देखा कि इतना लंबा रूट है। तो रूट प्रून करने के लिए, इन सब पौधों में रूट प्रूनिंग करते रहिएगा तो इसका ग्रोथ अच्छा चलता है। तो मैंने इसके रूट को प्रून करने के लिए कोशिश किया, और देखा कि इस तरह के जो रूट निकल गए, तो मैंने इसी को यूज़ करना सोचा। यही नहीं है, बहुत सारी क्रिएटिविटी आप बहुत सारे प्लांट में कर सकते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये जो है, इसमें मैंने किसी तरह का वायरिंग का सहारा नहीं लिया, और मैंने इसको एक क्रिएटिविटी दे दी। नॉर्मली ये जो है वाइल्ड ग्रोथ कर रहा था, इधर उधर चाह रहा था, अब देखिए मैंने इसे कर दिया। अगर मैं इसको इस तरह नहीं करता, वाइल्ड ग्रोथ में करता, तो ये समझ लीजिए कि जो अभी इसका प्राइस है उससे 10 गुना कम प्राइस में ये सेल होता। आप सोच सकते हैं। बहुत सारा मैं आपको अपना ऑन रूट गुलाब दिखाने जा रहा हूँ।
जिसको मैं हल्का बोनसाई में कन्वर्ट करने की सोच रहा हूँ। तो रुक जाइए, मैं उसको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये देखिए, ये ऑन रूट है। ग्राफ्टिंग में आपको दिक्कत हो जाएगा इस तरह के प्लांट बनाने में, क्योंकि ग्राफ्टिंग में जो है शक्ल वगैरह का प्रॉब्लम आएगा, जबकि इसमें नहीं आएगा। देखिए मैंने इसको रूट पे स्टैंड किया है, इसको जो है बेसिक रूट पे स्टैंड कर दिया है। जो इसके जो ये रूट है टैब रूट, और जो कि गए हैं अंदर अपना फाइबरस रूट स्टार्ट कर दिया, जिसका ही रिजल्ट ये है कि आपको बता दें कि ये देखिए ग्रो कर रहा है। अब इसमें टेंशन नहीं है। तो इसको एक बोनसाई के रूप में मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ। बहुत छोटा सा चीज़ में लगा सकते हैं आप इसको फ्लावरिंग के लिए मत सोचिए, बट ये सोचिए फ्लावरिंग तो लेगा ही, बट आप इसको छोटे से पॉट में शिफ्ट कर सकते हैं और ये बोनसाई की तरह, छोटा एक बोनसाई की तरह चलेगा और ये ग्रो भी करेगा, ये फ्लावरिंग भी लेगा। तो अगर आप इसको बड़ा प्लेट में, और इसकी रूट्स जो है काफ़ी देखने में अच्छा लगेगा इस तरह का, तो ऑन रूट पे ये ज़्यादा सूटेबल होता है, ग्राफ्टेड पे थोड़ा कम होता है। तो दोस्तों बस यही आपको समझाना था, और मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी का बटन दबा लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपको मेरे ब्लॉग में गार्डनिंग से जुड़ा हुआ 80 से 90% ब्लॉग्स इसी पे मिलेंगे, जो आपको मतलब बहुत इसमें आपको नॉलेज मिलेगा। आपके जो सवाल होंगे सारे सवालों का जवाब भी दे देंगे। तो दोस्तों इस ब्लॉग में इतना ही, और आप खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए।